मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ द करंट आई थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100% परसेंटेज में, एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, देन इंक्रीज इन पावर डेसिपेशन विल बी। और सारे आंसर हैं मेरे परसेंटेज में। तो सबसे पहले मुझे 2 स्टेप में करना होगा। फर्स्ट तो मुझे पावर इंक्रीज़ निकालनी है, ठीक है, कितनी पावर इंक्रीज़ हुई है, और सेकंड उस पावर इंक्रीज़ को मुझे परसेंटेज में कवर करना है, ठीक है। अच्छा, पावर इंक्रीज़ निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब मुझसे डेल्टा पी पूछा गया। डेल्टा पी मतलब क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो पी इनिशियल कितना गिवन है, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए आपके पास पावर है कुछ भी, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास करंट है 1 एम्पियर का, ठीक है। तो 1 को अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो चलता है, तो 1 आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं या सिर्फ आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। तो पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो मैं 1 आई स्क्वायर आर लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब क्या हुआ कुछ ऐसा कि पावर जो है वो इंक्रीज़ कर गया 100%, ठीक है। तो 100% इंक्रीज़ कर गया, तो 1 एम्पेयर था तो उसमें 1 एम्पेयर और ऐड हो गया, तो ये बन गया 2 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 एम्पेयर से डबल हो गया 100% इंक्रीज़ होने का मतलब। तो अब मैंने कहा जो मेरी पावर होगी वो होगी 2 एम्पेयर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 2 आई स्क्वायर आर, इसको मैं 2 स्क्वायर आर भी कह सकता हूँ, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। मैंने बस ये दिखाया कि कोई भी करंट की वैल्यू वो ट्वाइस होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं एक ऐसा फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ जिसमें अगर फर्दर क्वेश्चन में आई की कुछ वैल्यू भी बोल दी जाए तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू डालूंगा और आंसर सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। हाँ, तो जो मेरी पावर आ जाएगी नेक्स्ट जो न्यू, वो आ जाएगी 4 आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब डेल्टा पी निकालते हैं पावर चेंज, तो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये पी फाइनल है और ये मेरा पी इनिशियल है। तो मेरा फाइनल था 4 आई स्क्वायर आर और इनिशियल था आई स्क्वायर आर। तो जो चेंज आया वो आ गया 3 आई स्क्वायर आर। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इंक्रीज़ इन पावर डेसिपेशन जो कि 3 आई स्क्वायर आर है, लेकिन इसको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताएंगे, मैंने कहा परसेंटेज जो वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, अपॉन जो इनिशियल थी, ठीक है, इनटू 100। तो चेंज हुई है वो है 3 आई स्क्वायर आर, ठीक है, और इनिशियल थी वो थी आई स्क्वायर आर। तो मैं डालता हूँ परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3 आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर इंटू 100। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो जो मेरा परसेंटेज आएगा वो 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300, मतलब 300% आएगा चेंज। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो चेंज आया वो कितना आया, इंक्रीज़ 300% का इंक्रीज़ आया। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।